ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, एक बार नहीं कई बार, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। आंखें थी बंद आपका, आंखें थी बंद आपका, दीदार हो गया। हज़रात मोहतरम, आंखें थी बंद, आपका दीदार हो गया। मोहब्बत रसूल बहुत बड़ी चीज है। कोई भी नेकी को जाया नहीं फरमाता है, बेकार नहीं फरमाता है। इसलिए आपको मानना होगा, आपको जानना होगा। जब यहाँ के नौजवानों को मैंने देखा, बड़ी मेहनत उन्होंने की है, बड़ी कोशिश उन्होंने की है, बड़ी काविश उन्होंने की है, और सैयदना सरकार गौसे आजम पीराने पीर का ये जलसा नाम से मंसूब किया है। अरे लोगों, तुम क्या कर रहे हो? आओ आला हजरत की बारगाह में। जब मेरे आला हजरत दुआ पढ़ रहे हैं तो दुआ में कहते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, कादरी कर, कादरी राग, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के बाद। उठकर चले जा रहे हो, क्या समझ के जा रहे हो? अल्लाह नहीं देख रहा है, नबी नहीं देख रहे हैं, मुस्तफा नहीं देख रहे हैं। वो महवे इल्तिफात है, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। और बरेली के ताजदार इश्क में कलम हाथ में लेते हैं, बरेली की चटाई होती है, लिखने लगते हैं, या रसूल अल्लाह तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुपाने वाला। बड़ी ताज्जुब की बात हो रही है, जिंदगी की बात हो रही है। मेरे मुस्तफा तो ऐसा जिंदा है, कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, हुजूर थोड़ा आगे आ जाए। उलमाए किराम पीछे रहते मुझे अच्छा नहीं लगता। ये उलमाए किराम है यार। आज से अगर 70 साल 80 साल पीछे आप जाएं तो आप जानते हैं, जब किसी गांव में किसी का इंतकाल होता था और उस इंतकाल के बाद आलिम नहीं मिलते थे। मेरे उस्ताद गिरामी मुनाजिर अहले सुन्नत फकीहुल अस्र फकीहुन नफ्स हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जुल्फ़कार अली रशीदी मिसबाही, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अशरफिया पढ़े हैं, अशरफिया गए हैं, अशरफिया को जानते हैं, स्ट्रेट करने वाला कोई और ना था, मुफ्ती जुल्फ़कार अली रशीदी। 4 दिन पहले मैं उस्ताद गिरामी के साथ था। हजरत ने बताया तकरीबन 80-90 साल पहले अगर किसी गाँव में इंतकाल होता तो लोग कहीं कहीं जगह पर जाते आलिम को ढूंढने के लिए। जब आलिम नहीं मिलता, एक दिन गुजर जाता, दूसरे दिन गड्ढे में ले जाकर यानी कब्र में ले जाकर मुर्दे को लेटा दिया जाता, एक बांस वहां पे गाड़ दिया जाता, बाम्बू गाड़ दिया जाता। आलिम नहीं मिलते। आज आपको हर गली में आलिम मिलने लगे हैं, हर बस्ती में आलिम मिलने लगे हैं, हर शहर में उलमा मिलने लगे हैं। इनकी कदर नहीं कर रहे हो। ये आलिम है, बाज़ाहिर तुमसे कम कमाते हैं, लेकिन मेरे नबी ने अपना इन्हें वारिस कहा। उलमा की कद्र करने की कोशिश करें। जब कोई आते हैं तो आप उठ करके भाग जाते हैं। तकलीफ तुम्हें भी होती है, तकलीफ हमें भी होती है। इसीलिए किसी का दिल तोड़ने के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा नहीं किया है। क्या आका की उस बात को आप भूल गए? मेरे नबी कौनो मका की बारगाह में अल्लाह अकबर एक शख्स आता है, आकर अर्ज करता है, या नबी अल्लाह मेरा बेटा गुम हो गया है, मेरा नूरे नजर गुम हो गया है, मेरा जो है आंखों का तारा गायब हो गया है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया है। बेटे से किसे प्यार नहीं होता, मोहब्बत किसे नहीं होती, इश्क किसे नहीं होता। हर आदमी अपनी औलाद से प्यार करता है। लेकिन आओ तारीख पढ़ो। जैसे ही मेरे आका की बारगाह में उन्होंने कहा, उसे पता था कोई बता पाए या ना पाए, मदीने के मुस्तफा जरूर बता पाएंगे। कोई जाने या ना जाने, आमना का लाल जरूर जान रहे हैं, कोई और नहीं। मेरे आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो लिखते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाले सार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, पुल से उतार रहा गुजार को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। मेरे आला हजरत की शायरी देखिए। मैं मेरे मैक वाले भाई को कुछ नहीं कहूंगा, आप थोड़ी देर रहिएगा। जितना वक्त मुझे दिया गया है 1 मिनट भी आगे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है, मेरा बेटा गुम हो गया है, मेरा नूरे नजर गुम हो गया है। खुदा की कसम आज जब आप उठ के जा रहे थे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। क्या आप
आपने मुझे दावत की थी। अगर आपको नहीं सुनना था तो दावत करने की जरूरत क्या है? क्या मैंने किसी कमेटी के लोगों को फोन किया था कि मुझे दावत कीजिए, आपके जलसे में बुलाइए? अरे रज़्ज़ाक़ तुम नहीं हो, रज़्ज़ाक़ मेरा खुदा है। हजरत आप भी इमामत करें तो टंके की चोट पे करें, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रज़्ज़ाक़ मेरा रब है। क्या रज़्ज़ाक़ है वो? भूखा सुलाता ही नहीं, रिस्क कीड़े को भी पत्थर में दिला देता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जैसे ही कहा कि आका मेरा बेटा गुम हो गया है, मेरा नूरे नजर गुम हो गया है, कहाँ है मेरा बेटा? अभी मेरे आका बताते, उतने में एक सहाबी कहते हैं आका फलाना मैदान में मैंने देखा है, इसका नूरे नजर जो हुलिया बता रहा है, हमने देखा उस मैदान में इसका बेटा खेल रहा है। इतना सुना, 3 दिन का गुम होने वाला बच्चा फौरन दौड़ने लगे, भागने लगे। जैसे ही भागने लगे मेरे आका ने फरमाया रुक जा, और रुका। आका ने कहा इधर आ गया। मेरे आका ने फरमाया कहाँ जा रहा है? आका बेटे का पता मिल गया है, बेटे की बारगाह में जा रहा हो, बेटे से मिलने जा रहा हो। आका ने फरमाया जा तो रहा है, लेकिन तेरे जो है 3 दिन से बच्चा गुम हो गया है, तेरा बेटा तुझे देखेगा, तू तुझे बेटे को देखेगा। भलाऊ की मोहब्बत होगी तो अपना बेटे को बेटा कह के पुकारेगा। आका ने फरमाया नहीं नहीं, तू जब वहां जाएगा तो नाम लेकर पुकारना। वो कहता है बेटा मेरा है, नूरे नजर मेरा है, रख्ते जिगर मेरा है, आंखों का तारा मेरा है, ये तो लाल मेरा है। आका बुलाओ क्यों नहीं? मेरे आका ने फरमाया उस मैदान में सिर्फ तेरा बेटा नहीं है, उस मैदान में यतीमों का भी बेटा है, उस मैदान में बेवाओं का भी नूरे नजर है, जिसका दिल टूटा हुआ है। जब तू पुकारेगा बेटा इधर आ, उसका दिल टूट जाएगा। नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिंदगी इसलिए नहीं दी है किसी का दिल तोड़ो, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ो। किसी को नारा भी नहीं लगाना है। मैं इसलिए कहता हूं 1 मिनट बहुत कीमती है, सुन्नियों के पास कीमती नहीं। इतना बड़ा स्टेज लगाने में पैसा कितना खर्चा हुआ है, माइक वाले को बुलाने में खर्चा कितना हुआ है, डेकोरेशन करने में खर्चा कितना हुआ है, गाड़ी लाने में खर्चा कितना हुआ है, प्रचार करने में खर्चा कितना हुआ है। अगर जलसे को जोड़ कर देखोगे 1 मिनट 1,000 रुपए का होगा, तो 1,000 रुपए 1 मिनट में कमा दे रहे हो। नहीं, क़यामत के मैदान में एक सर्रे का हिसाब मेरा खुदा तुमसे तुम्हें देना होगा। क्या तुम्हारे पास दौलत थी तो सिर्फ उड़ाने के लिए, दौलत थी रंगलियां मनाने के लिए नहीं, बल्कि जलसा इसलिए होता है कि लोग सुने और सुनकर अमल करने की कोशिश करें। थोड़ी देर अपने दिल को थाम कर बैठे, आए हम तारीफ पढ़ें, तारीफ पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है, आज हमारी नौजवान नस्लों का हाल क्या है। हमारे नौजवानों को नमाज से कोई मतलब नहीं है, इबादत से कोई मतलब नहीं है, बंदगी से कोई मतलब नहीं है, रियासत से कोई मतलब नहीं है, कुरान की तिलावत से कोई मतलब नहीं है। जलसा करेगा, तिलावत नहीं करेगा, जलसा करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, जलसा करेगा, इबादत नहीं करेगा, जलसा करेगा, माँ की खिदमत नहीं करेगा, जलसा करेगा, पीर को मानेगा, वालिदैन को नहीं मानेगा। अरे नादान सुन ले, अगर तेरे वालिदैन नाराज है तो मदीने के मुस्तफा भी नाराज है, मेरा खुदा भी तुमसे नाराज है। इंसान बनने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जवानी में अय्याशी हम करते हैं, जवानी में जो है गुनाह हम करते हैं, जवानी में जो है सारी रंगरलियां हम मनाते हैं। लेकिन तारीख पढ़िएगा, आपको पता चलेगा, आपको एहसास होगा, आपको पता चलेगा। मौलाना गुलाम जिलानी साहब बैठे हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, इमाम साहब बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डंके की चोट में कहना चाहता हूँ, जब इंसान की जवानी होती है वो सोचता है यही तो वक्त है गुनाह करने का, यही तो वक्त है मसा लेने का, यही तो वक्त है लुत्फानंदोज होने का, यही तो वक्त है रंगरलियां मनाने का। लेकिन तारीख पढ़ो, ऐसे ही गौसे आजम का नारा नहीं लगता है, ऐसे ही गौसे आजम की ग्यारहवीं नहीं मनाई जाती है, ऐसे ही उनका जलसा नहीं रखा जाता है, ऐसे ही उनके नाम का चेरागा नहीं किया जाता है। तारीख पढ़ो, तकरीबन 21 साल की उम्र है, नौजवानी के आलम में है, जवानी की उम्र में है, जंगल में निकल जाते हैं। नाम सुनिए, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, नाम तो आपको पता होगा। 21 साल की उम्र है, तकरीबन 21 साल की उम्र में जंगल में निकल जाते हैं, इसलिए खुदा की मार्फत हासिल हो जाए, खुदा की मार्फत हासिल हो जाए। आप कब सुधरोगे, आप कब संवरोगे, आप कब जो है ख्वाबे
कब्लों से जागोगे। मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन जो नश्तर लगाता है वो कभी दुश्मन नहीं होता। अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपके हाथ में घाव को काटता है, चीरता है और उसको फिर जो है बैंडेज करता है, उसके अंदर नाके लगाता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर किसी के बाप को कोई नौजवान एक डंडा मारे, उसका बेटा बर्दाश्त करेगा? भाई बर्दाश्त करेगा? लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर बाप के हाथ को काट देता है और उसके अंदर सिलाई करता है। उसके बाद फिर 10 दिन के बाद जाता है, डॉक्टर साहब आप ये 20,000 आपका फीस ले लीजिए, थैंक यू, आपने जो है मेरे बाप को अच्छा किया है। मैंने कहा सिर्फ डंडा मार दे, बर्दाश्त नहीं करता। डॉक्टर ने बाप के हाथ को चीर दिया है, कैसे बर्दाश्त करता है? वो कहेगा मौलाना अगर मेरे बाप के हाथ को चक न करता, मेरे बाप के हाथ में कैंसर की बीमारी हो जाती। यानी उसने जो नश्तर लगाया इसलिए नहीं है कि घाव मर जाए, बल्कि नश्तर इसलिए लगाया है कि घाव खत्म हो जाए। खतीब जो आते हैं नश्तर लगाने नहीं आते हैं, समाज को बुराई से बचाने, समाज को बुराई से दूर रहने के लिए कहने के लिए आते हैं। सच बताइए, सुबह सुबह उठ के देखे हैं भाईजान आप लोग? चचा एक बात ईमानदारी से बताइएगा, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी फजर की नमाज के बाद अक्सर लोग दौड़ते हैं, घूमते हैं, भागते हैं, औरतें भी भागती है। क्यों मालूम है? पता चला डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा तुम्हें शुगर की बीमारी हो गई। कुछ भी करना, सुबह टहलना, सुबह दौड़ना, सुबह भागना। मेरे नबी ने तो पहले ही बताया है फजर के टाइम घर से उठना, मस्जिद में जाना। फजर की 2 रकात नमाज, आका की हदीस, आका फरमाते हैं फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर। सिर्फ 2 रकात नमाज, सिर्फ 2 रकात नमाज। आप नमाज नहीं पढ़ते, सुबह उठ करके घूम रहे हैं लोग। क्यों? जान बच जाए, जान बच जाए। मौलाना कहता है भाई एक काम करो, आप देखते हैं एक इंसान को बुला के लाया जाए। कहता है जैसे ही घर में पहुंचा, कहा भाई एक बात सुनिए, मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है। बीवी को कहता है गोश्त नहीं खाऊंगा, डॉक्टर ने मना किया। चावल नहीं खाऊंगा, डॉक्टर ने मना किया। आलू नहीं खाऊंगा, डॉक्टर ने मना किया। डॉक्टर ने मना किया, आपने सब छोड़ दिया। एक आदमी कहता है नमक नहीं खाऊंगा मैं। क्यों? क्यों? यूरिक एसिड बढ़ गया है, हाँ जोर जोर में दर्द है। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने कहा तो आपने छोड़ दिया। किसी किताब में है, सहासित्ता की किसी किताब में हजरत आपने पढ़ी है? कोई ऐसी हदीस की किताब में आपने पढ़ी है जिसमें गोश्त खाना हराम हो, चावल खाना हराम हो, आलू खाना हराम हो, बिरयानी खाना हराम हो, नमक खाना हराम हो? आप कहोगे नहीं। तो जब नहीं तो डॉक्टर ने कहा तो तुमने हलाल छोड़ दिया। उलमा आकर कहते हैं सूद खाना हराम है, जिना करना हराम है, शराब पीना हराम है, गुनाह करना हराम है, माँ बाप को दुख देना गुनाह है, झूठ बोलना हराम है। डॉक्टर ने कहा तो तुम हलाल छोड़ देते हो। उलमा कहते हैं तो हराम नहीं छोड़ते। डॉक्टर ने कहा तो हलाल छोड़ दिया, उलमा कहते हैं तो हराम नहीं छोड़ते हो। आपसे पूछा क्यों? कहते हो हजरत अगर डॉक्टर की नहीं मानेंगे तो जान जाएगी। मैं कहता हूं याद रखना, डॉक्टर की बात नहीं मानोगे तो जान जा सकती है, इन उलमा की बात नहीं मानोगे तो ईमान जा सकता है, ईमान जा सकता है। और आला हजरत ने फरमाया अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। एक शेर पढ़ दूं? पढ़ दूं भाई? थोड़ा इसको दे दे, शेर पढ़ता हूं। कल की रात जहां जलसे में थे बांग्लादेश के बॉर्डर पे, एक आदमी कहता मदीना मदीना क्यों कहते हो? मैंने कहा भाई मदीना मदीना इसलिए कहते हैं, हर आदमी कहता मदीना दिखा दे, लेकिन आशिक कहता मदीना ना दिखा। का सबकी तमन्ना मदीना दिखा दे, तू नहीं चाहता है? आशिक कहता मदीना ना दिखा, मौला मुझे मौत दे दे। क्या तेरी अलग तमन्ना है? सब मदीना देखना चाहता है, तू मौत मांगता है। कहा अगर मेरी तमन्ना पूरी हो गई मदीना देखने की तो गुम्बद देखूंगा, गुम्बद खजरा देखूंगा, मस्जिद नबवी देखूंगा, कह दो ना, रियाजुल जन्ना देखूंगा, मर जाऊंगा जन्नतुल बकी जाऊंगा तो जन्नतुल बकी देखूंगा। और जो मैं मांग रहा हूं अगर मौत आ जाए
हैं तो अल्लाह के प्यारे रसूल के रुके ज़ेबा की ज़ियारत करें। हज़रात मोहतरम, शेर पढ़ दूं? अच्छा, मदीना तो बहुत दूर है, तो मदीने की बात करते हो? मैंने कहा दोनों आंखों का नाबीना था, देख नहीं पाता था, लेकिन घर की दीवार पकड़ पकड़ के चलता था, रोते रोते कहता था, ऐसा मेरे हुजूर, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। सुने, बहुत मोहब्बत की आपने, सुने, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, एक बार नहीं कई बार, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। आंखें थी बंद आपका, आंखें थी बंद आपका, दीदार हो गया। हज़रात मोहतरम, आंखें थी बंद, आपका दीदार हो गया। मोहब्बत रसूल बहुत बड़ी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उधर नहीं जाना है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, टाइम बहुत कम है, उलमा की कद्र करें, हम भी आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मजा देती है। और मैं आज जिस काम के लिए आया हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन कामिल है, यहाँ से कोई ना कोई नौजवान इस काम के लिए जरूर खड़ा हो जाएगा। मैं पैसा नहीं मांगता, दौलत नहीं मांगता, शोहरत नहीं मांगता, मैं वो चीज मांगता हूँ, अगर आपने दे दिया तो जलसे का मकसद कामयाबी की हद तक पहुंच जाएगा। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जवानी की उम्र में आदमी गुनाह करता है, जवानी में इंसान जो है शराब पीता है, जवानी में इंसान गुनाहों के बाजार को गर्म करता है। लेकिन आओ, एक ऐसा नौजवान जो जंगल में निकल जाता है, ये खुदा की मार्फत हासिल हो जाए, रब की कुर्बत हासिल हो जाए, रब्बुल जलाल मुझे मिल जाए। अब गए हैं तो एक बात बताइए, जंगल में आज तो ऐसा नहीं है ना, आज जहां जाइए बिरयानी की दुकान है। अब देखते होंगे बिरयानी की दुकान कहाँ, हैदराबादी बिरयानी वहां लिखा होता है, मुरादाबादी बिरयानी वहां लिखा होता है, कोलकाता बिरयानी वहां होता है। लेकिन पहले के लोग जब जंगल में चले जाते थे, वहां कोई नहीं मिलता था, पानी का इंतजाम बहुत कम मिलता था, वहां पर बहुत परेशानी के आलम हो, अल्लाह अकबर, जो खाना लेके गए वो खाना खत्म हो गया, अब भूख लगी है, प्यास की शिद्दत है, दरिया दजला करीब है। अल्लाह अकबर, तारीख में आया है, जब भूख की शिद्दत बढ़ती थी तो क्या करते थे, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कुरान को खोल लेते थे, और जब कुरान खोल लेते थे, कुरान की चंद आयतें पढ़ लेते थे। फरमाते हैं, जब मैं कुरान की चंद आयतें पढ़ता, मेरा रब मेरी भूख को मिटा देता था। क्या हो गया, आप कुरान नहीं पढ़ते हैं? अल्लाह अकबर, माजिद देवबंदी ने कहा था, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। हिंदुस्तान का इंटरनेशनल शोरा यहाँ पर बैठे हैं, देखिए शाबान रज़ा हस्सानी, दुआ दीजिए इन शोरा को। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाउर रसूल साहब बहुत अच्छा पढ़े, मेरे भाई ये पढ़ते अच्छा है। अब जब आप अच्छा सुनते हैं तो ये अच्छा पढ़ते हैं। शायर ने कहा, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। हमारे घर में टीवी है, सब देखते हैं, लेकिन साल गुजर जाता है, कुरान कभी ताकों से नीचे नहीं उतारते, और कहते हैं मुफ्ती साहब तावीज दे दीजिए, पीर साहब तावीज दे दीजिए। सिर्फ एक दो तावीज नहीं, तावीज की पूरी गठरी लेकर गले में लटका लोगे ना, हार बना लोगे ना, तब भी फायदा नहीं होगा। फायदा चाहते हो, फजर की नमाज पढ़ के कुरान खोल ले, कुरान पढ़ेगा, खुदा की रहमत घरों में आएगी। कुरान नहीं पढ़ोगे तुम, कुरान आपको पढ़ना है। शायर कहता है, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। और कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मिटा देंगे, मैंने कहा हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है।
इश्क है। अल्लाह अकबर। देखे कुरान की तिलावत कर रहे हैं और भूख मिट रही है, प्यास की शिद्दत खत्म हो रही है। खुदा की मारिफत हासिल करने के लिए जवानी की उम्र में चले। अल्लाह अकबर। जब भूख ज्यादा तड़पाई, चले दरिया दजला के करीब से। अब जब दरिया दजला के करीब से जा रहे हैं, भूख की शिद्दत है। एक बहता हुआ सेब आया, आपने सुना, बहुत बार सुना, लेकिन गुनहगार से सुनिए, हजरत तवज्जो चाहता हूँ। बहता हुआ सेब आया, जब आया ना, जब भूख लगती है तो एक बात याद रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं हमको मुर्गा मुसल्लम अच्छा नहीं लगता, बिरयानी अच्छी नहीं लगती। मैं कहता सुनिए, पेट भरा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर तेरा पेट खाली है, तुझे भूख लगी है, तो चटनी भी तुझे अच्छी लगेगी। बराबर है कि नहीं? तो भूख लगना शर्त है। जैसे ही सेब बहकर आ रहा था, उठाया, उठा के खा लिया। एक बात बताइए, सेब वाले ने FIR दर्ज कराया था? किसी के सामने कहा था मेरा सेब बह के जा रहा था, जिसने कहा उसके नाम पर FIR है? नहीं ना। लेकिन सेब खा लेने के बाद भूख लगी थी, खाए, फिर दिल ने कहा। अब दिल की बात सुनो, तुम्हारे पास भी दिल है ना? मुफ्ती साहब फतवा कब लगाएंगे? हजरत मुफ्ती साहब का फतवा लगाएंगे जब आप जाहिर में कोई गुनाह करोगे, गलत करोगे, लेकिन तुम्हारे दिल में वो मुफ्ती है, तुम्हारे पास वो मुफ्ती है। जब भी गलत की तरफ जाते हो तो कहता गलत की तरफ मत जा, मत जा, मत जा। हाँ, आला हजरत ने कहा नहीं था? आला हजरत ने कहा था, इसलिए चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सुभान अल्लाह। कहा था, इस शेर के अंदर सच्चाई जानते हैं आप? कहा या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हर नबी चमक पाते हैं, हर वली चमक पाते हैं, हर किसी को चमक मिली नबी के सदके में। हाँ, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। तो कहा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमकाने की बात अगर आई तो सूरज भी चमकाता है, चांद भी चमकाता है, सितारे भी चमकाते हैं। तो चमकाने की बात आई तो ये लोग भी चमकाते हैं, चांद सूरज सितारे भी चमकाते हैं। कहा अरे सिर्फ जाहिर चमकाने की बात नहीं करता। अहमद रजा ने कहा या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले, चांद जाहिर को चमकाता है, सूरज जाहिर को चमकाता है, मदीने वाले मुस्तफा दिलों को चमका देते। मदीने वाले मुस्तफा दिलों को चमका देते हैं। हजरत मोहतरम, बात आई, जैसे ही सेब उठाया, खाया, किसी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब दिल ने कहा ये जो सेब तुमने खाया है, आज एक भाई दूसरे भाई की जमीन LR में अपना नाम, RS में अपना नाम, भाई का गला काट के जमीन लेकर बड़ा हवेली, बड़ी हवेली बनाया, बड़ा घर बनाया। बहुत दिन वो दिल से कहा कि आप मैं जो है ऐश करूंगा, इशरत करूंगा, लेकिन मेरे भाई जरा गौर से सुनिएगा, मेरे भाई आप रहने के लिए नहीं आए हो। नहीं, अगर बात याद आती है तो गालिब साहब का एक शेर सुनाता हूं। गालिब साहब ने हजरत कहा था, नंगे पैदा हुए थे ऐ इंसान, जो भी पैदा हुआ, जो भी पैदा हुआ अपनी जिंदगी देखे। गालिब साहब ने कहा नंगे पैदा हुए थे ऐ इंसान, जो भी पैदा हुआ नंगे पैदा हुआ है। गुरूर क्यों करता है, तकब्बुर क्यों करता है? कहते हैं नंगे पैदा हुए थे ऐ इंसान, इतना सफर कर बैठे 2 गज कफन के लिए। इतना सफर कर बैठे। अगर 70 साल, 90 साल, 100 साल, हवेली, कार, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, कुछ भी हो, मरोगे तो 2 गज कफन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतना सफर कर बैठे 2 गज कफन के लिए। तेरी हकीकत तो इतनी है और तू नाश करता है, गुरूर करता है, तकब्बुर करता है। फरमाता इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह मगरूर इंसान को पसंद नहीं फरमाता। हजरत जैसे ही सेब उठा के खाया तो दिल ने कहा, किसने कहा जल्दी बोलिए? जब ये अच्छा होता है ना तो सारा वजूद अच्छा होता है। ये गोश्त का लोथरा है ना, ये बिगड़ता है, आंखें बिगड़ जाती है, ये बिगड़ता है, दिल बिगड़ता है, हाथ की हरकत बिगड़ते हैं, पैर का चलना बिगड़ता है, जबान की बोली बिगड़ती है, आंखों का देखना बिगड़ता है, कानों की समात बिगड़ती है। लेकिन ये सुधरता है तो सारा वजूद सुधर जाता है। ये बिगड़ता है तो आदमी डाको बनता है, रहजन बनता है, चोर बनता है, मवाली बनता है। ये बिगड़ता है तो माँ का नाफरमान, नबी का नाफरमान, रसूलों का नाफरमान, सहाबा का नाफरमान, शोहदा का नाफरमान, ताबईन का नाफरमान, वलियों का नाफरमान होता है। और ये संवरता है, ये अच्छा होता है तो वली पे जान निकालता है। यही चीज है, बात समझ रहे हैं? तो अब इस दिल ने कहा, अगर मेरी तकरीर समझ में आएगी तो बस मैं जहां से शुरू किया था वहीं आया हूं और वक्त पे खत्म कर दूंगा। दिल ने कहा यार कोई ना देखे, लेकिन कुरान तो कहता है वो नहनो अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद। रब तो कहता है
कि तुम्हारा रब तुम्हारे शहरत से ज्यादा करीब है। कोई नहीं देखा, सेब बह के आ रहा था, कोई नहीं देखा, लेकिन कुरान तो कहता है कि खुदा हमारे शहरत से ज्यादा करीब। तो खुदा तो देख रहा है, नहीं मुझे नहीं जाना है। इधर जा रहे थे, पलट गए किसके पास? सेब के मालिक के पास, बागीचे के, बागीचा जिसका था। पलट गए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, देखा एक बागीचा है, एक सेब का दरख्त है, उसकी टहनी दरिया दजला की तरफ झुकी है, उसमें चंद सेब लगे हैं। इनके दिल ने कहा यहीं से वो सेब गिरा होगा। अंदर गए, आवाज लगा, इस सेब का मालिक, बागीचे का मालिक कौन है? डंडा हाथ में लेके बाहर निकले हजरत अब्दुल्ला सोमई। कहा क्या बात है नौजवान, याद रखिएगा, शायर को शायर पहचानता है, डॉक्टर को डॉक्टर पहचानता है, खतीब को खतीब पहचानता है, नकीब को नकीब पहचानता है, वली को वली पहचानता, वली रावली में शनासत, वली को वली पहचानता। अब्दुल्ला सोमई देखे नौजवान आया, नजर से नजर मिली, हजरत समझ गए आया किस लिए है। क्या बात है नौजवान? नौजवान ने कहा सरकार मैंने सेब खाया है। समझ गया जवानी में सेब खा लिया, तोड़ के खाया? नहीं सरकार, बह के जा रहा था, खाया है। हजरत तो जानते थे। का बेटा क्या कहना चाहते हो? का सरकार माफ कर दीजिए, यह हक़्क़ुल्लाह नहीं, यह हक़्क़ुल इबाद है, बंदों का हक है, सरकार माफ कर दीजिए। हजरत ने फरमाया बेटा ऐसे माफी नहीं मिलेगी, सरकार जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन आप मुझे जो है वो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा। हजरत ने फरमाया हाँ माफ कर दूंगा। हुजूर क्या करना होगा? हजरत ने फरमाया एक सेब खाए हो 12 साल तक, 12 घंटे नहीं, 12 महीने नहीं, 12 दिन नहीं, 12 साल तक इस बागीचे में पानी देना है कोई नौजवान? आज हम क्या करते हैं? हमारी तर्ज अमल क्या है? कहा सरकार मुझे मंजूर है, पानी देते रहे देते रहे देते रहे। एक दिन मेहमान आ गया, हजरत ने फरमाया अबू सालेह का सरकार फरमाएगा सेब तोड़ के लाओ। होता है ना घर में जो चीज होती है जमीन में, आदमी उसी को ज्यादातर फौकियत देता है, खिलाता मेहमानों को। आपके घर में आम होता है तो आम के सीजन में आम खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा सेब तोड़ के लाओ, लेके आए। मेहमान बैठे थे, दस्तरखान में दिया। जैसे मेहमान खाने लगे तो कहा कि ये जो नौकर आपने रखा है बड़ा चेहरा खूबसूरत है, लाजवाब है, लेकिन इसको कब रखा है? 2-4 दिन हुआ हजरत? कहा नहीं। कहा कितने हुए? क्या तकरीबन 12 साल होने जा रहे हैं। कहा इसको इतनी भी तमीज नहीं है पका सेब कौन सा होता है, कच्चा सेब कौन सा होता है, उसको नहीं मालूम। बुलाइए उसको, बुलाया। कहा बेटा 12 साल से पानी दे रहे हो, तकरीबन 12 साल होने जा रहे हैं, एक बात बताओ तुम्हें मालूम नहीं है पक्का सेब कैसा होता है, कच्चा सेब कैसा होता है, सेब खाने का लायक कौन सा होता है, नहीं खाने के लायक कौन सा होता है? तुमने जो है ये कच्चा सेब लेकर के आ गए। उन्होंने कहा हुजूर बहता हुआ एक सेब खाया था, 12 साल से पानी दे रहा हो, खुदा की कसम मैं इतने दिन से पानी दे रहा हूँ, आज तक मैंने नजर उठाकर सेब के दरख्त को नहीं देखा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बोलोगे तो अल्लाह पाक फरमा रहे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। 12 साल हो गए, देखा नहीं? का सरकार नहीं देखा। अब सच बताओ हमारे बच्चे जाते हैं, इसके आम के बागीचे को देखते हैं, इसके घर को देखते हैं, उसके घर को देखते हैं, इधर ताकते हैं उधर जागते हैं, लेकिन कहा कि 12 साल हो गए मैंने कभी ऊपर नजर उठाकर नहीं देखी। 12 साल हो गए सरकार, 12 साल आपने कहा था मैंने कर लिया, सरकार माफ कर दिएगा? नहीं बेटा माफी नहीं मिलेगी। कहा फिर क्या करना होगा? कहा बेटा एक बात और है। कहा सरकार फरमाए मैं वो भी सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन माफ कर दीजिएगा। अगर माफ न करें तो इबादत करके जाऊंगा, बंदगी रियाजत सजदे करके तिलावत करके कयाम करके रुकू करके इबादत करके जाऊंगा। अगर रब्बे जुल जलाल के किसी बंदे का मैंने दिल दुखाया, जब तक वो माफ न करेगा मेरा खुदा माफ न, इसलिए सरकार मैंने कहा मुझे माफ कर दीजिए। कहा कि बेटा माफी तो मिलेगी लेकिन एक शर्त है। कहा हुजूर फरमाए? कहा कि सुनो शर्त यह है कि एक मेरी बेटी है, लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, बहरी है, गूंगी है, 5 ऐब उसके अंदर है। सच बताओ कोई ऐसा नौजवान होगा जो इतने बुराई के बाद भी किसी की बेटी को एक्सेप्ट करना चाहता हो, उसको जो है अपनी बीवी बनाना चाहता हो? कोई नहीं। लेकिन उन्होंने कहा सरकार अगर आप माफ कर देंगे, मैंने एक सेब खाया है, मुझे ये मंजूर है। अल्लाह हू अकबर, निकाह पढ़ाया, हुजरे में गए, देखा आंखें इतनी
लाजवाब है, चेहरा इस तरीके से लाजवाब है, पूरा कमरा रोशन है, ताबनाक है। अल्लाह अकबर, तोड़ कर आए। अब्दुल्ला 100 महीने का बेटा, क्या बात है? कहा सरकार फूले से मैं चला गया था, एक सेब खाया तो 12 साल तक सजा भुगतना रहा। सरकार मैं दूसरे हुजरे में तो नहीं चला गया। सरकार ने फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर वो आपने कहा था अंधी है, लेकिन वो अंधी नहीं है। आपने कहा था पैरी है, वो पैरी भी नहीं है। आपने कहा था लूली है, वो लूली नहीं हाथ है। आपने कहा लंगड़ी है, लंगड़ी भी नहीं है। आपने कहा अंधी है, अंधी भी नहीं है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला 100 महीने फरमाया बेटा तुमने जो कहा है ये तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी तो है। लेकिन मैंने जो कहा था वो कहा था, मेरी बेटी के पास आंख है, लेकिन मेरी बेटी ने आज तक कभी किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखी है। मेरी बेटी के पास पैर तो है, लेकिन मेरी बेटी अपने पैरों से चल के कहीं गुनाह के लिए नहीं गई है। हाथ तो है, किसी जालिम के या किसी गैर महरम के हाथों में हाथ नहीं मिलाई है। मेरी बेटी तो है, मैंने कहा कि वो जो है लंगड़ी और लूली, अंधी और बहरी है। मेरी बेटी ने किसी की कीमत नहीं सुनी है। अल्लाह अकबर। कहा बेटा बात यह है, वही तेरी शरीक हयात है, वही तेरी वाइफ है, वही तेरी बीवी है। इतना सुनना था। अब जरा सोचो, जब बेटी ऐसी होती है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा उम्मुल खैर फातिमा, जब बेटी उम्मुल खैर फातिमा हो, बीवी उम्मुल खैर फातिमा हो, शोहर अबू साले हो, जब ऐसे लोग मिलते हैं तो कोई और नहीं आता है, पीरों का पीर आता है, रोशन समेत आता है।